अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्दवा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। सॉरी लास्ट वीक आई वाज सो इल, आई कुडंट कम संडे को, लेकिन आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए, मेरी खबर पूछी, मेरी खैरियत पूछी। थैंक यू सो मच। अब आई एम बेटर, मच बेटर। फ्लू बहुत सारे लोगों को हुआ है एंड जस्ट स्टेज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड बस खांसी शुरू हो जाती है तो फिर तो ख़त्म। एनीवेज़ चलें, आज एक नया शो है, एक नया दिन है। आज हम बना रहे हैं चिकन स्टफ्ड पेपर्स। पेपर्स कौन से? ये शिमला मिर्च, ठीक है। उसको मैंने क्या किया था, उसके अंदर से मैंने बीज निकाल दिए थे, इस तरह काट लिया था। इसके जो टॉप्स हैं ये भी मैंने साबुत यहाँ रखे हैं, बिकॉज इसको हम फिल करेंगे, ठीक है। और फिल किस चीज़ के साथ करेंगे? अगर आपके पास बॉइल्ड चिकन है घर में और सॉसेज हैं, चीज़ है, तो सब कुछ भरिए। चावल अगर हैं आपके पास, मैकरोनी है अगर आपके पास चीज़ सॉस में बनी हुई, कोई भी चीज़, कीमा है, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन फिल अप। और पानी थोड़ा सा डालिए, इसमें स्टीम होने दीजिए, बिल्डअप, फॉइल लगाइए, ओवन में रखिए एंड जस्ट बेक इट एंड सर्व इट, ठीक है जी। और हम आज यूज़ कर रहे हैं शफक कुकिंग ऑयल। शफक कुकिंग ऑयल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, उसके मुताबिक तैयार किया जाने वाला कुकिंग ऑयल है, ठीक है। सेफ़ है फूड, तो हमारा ऑयल भी सेफ़ होना चाहिए, राइट? ओके। और मार्केट में आपको लॉन्च किया गया है इन्होंने नया एक ऑयल का ब्रांड। विटामिन A, D और E की खूबियों के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट फ्री है। ये लाइट है कलर में, आप देखिए कितना लाइट कलर में आपके स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। तबीयत में भी भारीपन नहीं इससे होता है जब आप इसमें खाने पकाते हैं। लाइट एंड हेल्दी ऑप्शंस इसमें हैं, ज़रूर खरीदेगा। और आगाज़ नई सुबह का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मुझे क्या करना है, चूँकि मुझे इसको ओवन में पकाना है, मैंने जो सारी चीज़ें हैं मेरे पास उसको मिक्स करना है। सो यहाँ मेरे पास है चिकन, ये है बॉइल्ड चिकन, ठीक है। बॉइल्ड चिकन हम लेंगे, इसको डालेंगे, हम पूरा ही डाल देते हैं। बॉइल्ड चिकन है, फिर उसमें हम सॉस डालेंगे, टमेटो सॉस या केचप डाल दें, कोई टमाटो पेस्ट हो वो डाल दें। मैंने अलग एक और बोल में भी लिया हुआ है इन केस आई नीड टू मॉइस्चन इट प्रॉपर्ली, क्योंकि क्या होगा कि अगर अच्छी तरह ये सूखा सूखा हमें नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा मॉइस्ट हो, गीला हो मिक्सचर चिकन का, उसमें हम चीज़ डालें तो ये पिघले। सो इसमें हम थोड़ा सा पहले चीज़ डालेंगे, बाकी चीज़ हम ऊपर से डालेंगे। फिर इसमें हम नमक और काली मिर्चें डालेंगे। अब याद रखिएगा, चिकन बॉईल करते वक्त भी मैंने नमक डाला था और चीज़ में भी नमक होता है, सही है। सो ब्लैक पेपर एंड पार्मेज़ान चीज़ है। आपको पार्मेज़ान चीज़ पाउडर के फॉर्म में मिल जाता है, आपको ये मिल जाता है एक ऐसे ब्लॉक के फॉर्म में, उसको आप ग्रेट करके डालिए। थोड़ा सा अलग हमने रखा हुआ है। इसमें हम टमाटर डाल देते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा चॉप किया हुआ। एंड आई विल नीड मोर टमाटो सॉस या पिज़्ज़ा सॉस या पास्ता सॉस या केचप या चिली गार्लिक सॉस या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये आप सोचेंगे क्या है, व्हाट इज़ दिस? ये हैं ब्रेड क्रम्स, लेकिन ये कौन से वाले ब्रेड क्रम्स हैं? ये वो जापानीज़ वाले पैनको ब्रेड क्रम्स हैं, ठीक है। सो अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छा इससे टेस्ट आएगा, फ्लेवर आएगा। आप इसको हर चीज़ को अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। कोई भी एनीथिंग, एनी सालन जो आपके पास बचा हुआ हो उसमें चीज़ डालिए, थोड़ा सा सॉस डालिए और मॉइस्चन करिए और इस तरह ब्रेड क्रम्स डाल दीजिए। ये वाले ब्रेड क्रम्स नहीं है, कोई बात नहीं, रेगुलर ब्रेड क्रम्स जो होते हैं, ड्राई ब्रेड क्रम्स, वो डाल दीजिए। अब आपको इसको पानी डाल के इसमें स्टीम बनानी है ना पहले हमने। सो हर चीज़ भर देंगे इसके अंदर। अच्छी तरह भरिएगा, खाली नहीं रहे, चीज़ की जगह छोड़िएगा, हम चीज़ इसमें रखेंगे। तीन चार रंग वाले आते हैं, वो लेने हैं वो ले लीजिए, एनीथिंग यू वांट। इसी के टॉप्स के साथ रिप्लेस भी कर देंगे हम। सो उनको फेंकिएगा नहीं, इसके ऊपर का जो है बस बीज निकाल दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आज हम रेड वेलवेट वॉफल्स बनाएंगे। सो इस तरह, फिर थोड़ा सा पानी टू क्रिएट सम स्टीम। और इसके ऊपर मुझे चीज़ डालना है। सो
थोड़ा सा चीज़ और, चॉप करके पार्सली हम डालेंगे ऊपर से, ठीक है। एंड इसको मैं कवर कर देती हूँ फॉइल के साथ। अब ये पकेगा, सॉफ्ट होगा शिमला मिर्च, और जो फॉइल है उसको अंदर हमने जो पानी डाला है उससे स्टीम बनेगा। चलो इसको हम रख देते हैं अवन में। अवन को प्री हीट करना ज़रूरी है, ठीक है जी। ये पक जाएगा, इसमें अंदर की जो भी चीज़ हो वो कच्ची नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर कि अंदर जो भी आप फिल कर रहे हैं ऐसी इस तरह की चीज़ों में, वो अंदर की कोई भी चीज़ कच्ची ना हो, वो पकेगी नहीं, टाइम लगेगा उसको बहुत, ठीक है। उसमें क्या होगा, सब्ज़ी एकदम मुरझा जाएगी। तो अंदर का फिलिंग पूरा पका हुआ हो। यू कैन फिल एनीथिंग इनसाइड, बेशक इफ़ यू हैव एनी राइस डिश ऑल्सो, उसमें चावल की कोई डिश भी आप फिल कर सकते हैं। चलिए हम ऐसे करते हैं, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से आएंगे तो आज एक ड्रिंक भी है समरस के साथ, हम आज हबियॉन का एक ड्रिंक भी बनाएंगे, उसकी भी मैं सारी बातें आपको बताऊंगी। फिर हम रेड वेलवेट वॉफल्स की तरफ आएंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज और मसाला टीवी, और मैं हूं आपकी ज़ारनक सिद्वा। यहाँ है मेरे पास 1 और 3/4 कप दूध, ठीक है। उसमें हमें डालना है थोड़ा सा लेमन जूस, और बनेगा ये बटर मिल्क, ठीक है। फट जाएगा, परेशान नहीं होइएगा, वही हमें करना है। ओके, नाउ हम शफक कुकिंग ऑयल लेंगे यहाँ से, नाइस बॉटल। और मैं बिकॉज मेरे ईज़ के लिए इसको मैं एक बोल में निकाल देती हूँ ताकि ईज़िली मैं उसको ब्रश कर सकूँ हमारे वॉफल आयन को। ये है वॉफल आयन, ठीक है। बहुत महंगे वॉफल्स मिलते हैं मार्केट में, आप घर में बनाइए। और इसको ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, वरना फिर वॉफल्स चिपक जाएंगे। यहाँ भी करिए, यहाँ भी करिए, इस तरह अच्छी तरह, ठीक है। ओके, अब इसको हम ऐसे करके बंद करते हैं। इसको प्री हीट करना ज़रूरी है। अच्छा, अब सारे अज्जा एक बोल में डाल देते हैं। सो यहाँ है मेरे पास 2 कप मैदा, ज़रा ये ले आऊँ अपने पास करीब। ओके, सो 2 कप मैदा है, 3 चमचे इसमें पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, वो डाल देते हैं साथ साथ। और आपको बताती चलती हूँ मैं साथ साथ क्या क्या चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं। बोल्स को हमेशा इस तरह स्पैचुला से खाली कर लिया करें, इसमें चीज़ें भर रह जाती हैं फिर। ओके, सो चीनी है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करिएगा, 3 टेबलस्पून जितनी चीनी है, ठीक है। कोको पाउडर इट सेज 1 टीस्पून, लेकिन 1 टीस्पून नहीं, मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी, मोर देन अ टीस्पून, ठीक है। अच्छा, फिर हम इसमें 2 अदद अंडे डालेंगे। फिर ये है मेरे पास यहाँ वनीला एसेंस, और बिल्कुल एंड में हम डालेंगे इसमें फूड कलर, रेड वाला, डीप रेड वेलवेट वाला कलर, और हम इसमें डालेंगे सिरका। सो मैं क्या करूँगी, सिरका, इसमें मेरे पास सिरका है यहाँ, उसमें मैं फूड कलर डाल देती हूँ। थोड़ा सा हमेशा डार्क कलर करते हैं ताकि जब बेक हो या कुक हो, वो जो भी चीज़ हम बना रहे हैं उसका कलर तो खुद ब खुद ही लाइटन अप हो जाता है। इसमें हम डालेंगे बाद में, ठीक है। ओके, फिर है थोड़ा सा नमक, सो नमक चला गया, और मक्खन। अब मक्खन मुझे ऐसे नहीं डालना है, मक्खन मुझे पिघला के डालना है। सो
पिघला के मक्खन, अब ये देखा था ना आपने, फॉइल के साथ मैंने रख दिया है पेपर्स को, ठीक है, यानी हरी शिमला मिर्चें चिकन के साथ भर के जो डाली हैं। इस तरह पिघला हुआ होना चाहिए। सो पिघला हुआ मक्खन, और क्या क्या है, मैदा है 2 कप, 3 चमचे चीनी है, 1 चमचा भर के मैंने कोको पाउडर लिया था, और इसमें 2 अदद अंडे डाले हैं, और 1 और 3/4 कप दूध है यहाँ, ठीक है। और ये जो है 1 और 3/4 कप, इस दूध को नापिएगा ज़रूर यूजिंग योर मेजरिंग कप्स, डोंट यूज़ टी कप्स या मग्स, ठीक है। ये इसमें हमने लेमन जूस डाल के इसको बटर मिल्क कर दिया था, और 1/3 कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन पिघला के डालिएगा, 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस डालिएगा, और आधा टीस्पून जितना सिरका है, और इसमें ये लाल रंग है जो मैं एंड में डालूंगी, और नमक भी हम डाल चुके हैं। ये क्या है फिर, ओ या बेकिंग पाउडर, ऑफ कोर्स बेकिंग पाउडर है 4 टीस्पून्स। देखें भूल जाती तो क्या होता। चलिए सारी चीज़ों को हटा लेते हैं यहाँ से, सो इट्स ईजियर फॉर यू टू सी। और नमक भी हो गया, ये यहाँ रख देते हैं, शफक ऑयल इन माय बोल, और बस रंग है, दैट्स इट। देखें ये रंग, इस तरह का कलर इन द सिरका, ये हम बिल्कुल एंड में डालेंगे। ओके, आयजा हैं लाहौर से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब आंटी, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू। ज़ैनब आंटी आज आप बहुत मज़े की रेसिपी बना रही है, मैंने आपसे इसी की आज फरमाइश करनी थी, आपने बना लिया। आपकी रेसिपी हमेशा झटपट और मज़ेदार होती है। ट्राई करिएगा, बनाइएगा, ठीक है जी मैं ट्राई करती हूँ, मुझे जब भी भूख लगती है ना, मैं मामा से यही कहती हूँ, मामा ज़ैनब आंटी की रेसिपीज बना दी मुझे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहिए हमारा शो, बनाइए सारी रेसिपीज़ और फीडबैक भी देते रहिएगा, ठीक है। मैंने आपसे फरमाइश भी करनी है। जी फरमाइए। आपने मुझे लेमन ब्रेड बनाना सिखानी है। क्या? लेमन ब्रेड, लेमन ब्रेड। लेमन ब्रेड? ये कहाँ Yes. खाया आपने लेमन ब्रेड? सॉरी, कहाँ खाया? लेमन ब्रेड मैंने टीवी में ही देखी हुई है कि रेसिपी है, लेकिन आपके हाथों की तो बात ही कोई और है। अच्छा जी, मस्का भी मारती हैं, बड़ा अच्छा सा, ठीक है बनाएंगे बनाएंगे, ठीक है, आपके लिए लेमन ब्रेड बनाएंगे। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। देखते रहिए शो, रेसिपीज़ ट्राई करिए, बनाइए, फीडबैक देते रहिए। थैंक यू सो मच। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद रंग और सिरका डालेंगे, और फिर इसको फ़ौरन हमारे वॉफल मेकर में रख देंगे, ठीक है। तो देखें अभी इस तरह के लम्प्स हैं, मैदा अभी तक नहीं मिक्स हुआ है, तो जल्दी नहीं करिएगा। और रेड वेलवेट केक में, रेड वेलवेट की कोई भी चीज़ आप बनाएं, उसमें आप हमेशा कोको पाउडर डालिए, लेकिन इतना नहीं डालिए कि जब आप रंग डालें तो वो चॉकलेट चॉकलेट लगे और रेड रेड नहीं लगे। सही है या समझ आ गई? अच्छी तरह इसको मिक्स करिए, नीचे से उठाइए। ये देखें अभी तक यहाँ मैदा सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा है मुझे, सो आई डोंट वांट दैट। आई वांट कि पहले ये अच्छी तरह हर चीज़ मिक्स हो जाए। फिर एक लेडल लेंगे, यानी गोल वाला चमचा जो होता है हमारे पास यहाँ है कहीं शायद, अवन में से खुशबुएँ आ रही हैं बहुत सारी। आई होप आप लोग मेरा वो वाला शो देख रहे हैं हायर का, जिसमें मैंने बहुत सारी डिफरेंट अप्लायंसेस को यूज़ करते हुए चीज़ें बनाना आपको सिखाई हैं। कब से चल रहा है, ठीक है, महीनों से चल रहा है, टचवुड। और इसके अलावा मेरा यमी का शो भी देख रहे हैं, जो मैं हमारे शोज़ के दरमियान बीच में चैनल पे हमारे मसाला टीवी पे चल रहा है। दैट इज़ फिलर्स के तौर पे बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने आपको सिखाई हैं। आगे रमज़ान आ जाएंगे, सहरी इफ्तारी की, ईद की भी बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने प्लान की हैं। तो इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा और रेसिपीज़ ट्राई करिएगा और फीडबैक देखते दीजिएगा, ठीक है। और हमने मसाला टीवी के फेसबुक के पेज पे भी ये यमी के सारे वो जो है ना क्या बोलते हैं, फिलर्स के वो दिए हुए हैं, क्विक रेसिपीज़ हमने उसमें भी वीडियोस दी हैं। ये देखिए, ये आपने इसमें डाल दिया रंग। रुबीना है कराची से। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़रना जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया जी। बोले जी, पिछले हफ्ते तो आपका गला बड़ा खराब था, आप बहुत हल्के हल्के बोल रही थी। फ्लू हो गया था बहुत बुरा। जी वो आवाज से ही पता चल रहा था पिछले हफ्ते तो जी बिल्कुल। और आज आप जबरदस्त ये रेड वेलवेट केक जो बना रही हैं, बहुत जबरदस्त लग रहा है।
ट्राई करिएगा, बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। जी जी जी, मैं बनाऊंगी जरूर। मैं तो आपकी बहुत चीजें ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, आपने तो मेरा और खून बढ़ा अपने दिया। इतनी अच्छी अच्छी आप टिप बताती हैं खाने की, अपने बालों की भी कोई टिप बताइए ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर न लगे, इतने प्यारे बाल हैं आपके। बाल? हेलो, बाल की जी तो जी, कोई टिप ही नहीं है बहन। कोई तेल वगैरह बताएं, कुछ बताएं। कुछ नहीं माशाल्लाह लगाती इतने मैं, प्यारे तेल से तो मैं बाल हैं भागती हूँ, आपके। तेल तो मैं लगाती नहीं हूँ। नहीं मैं मैंने कुछ नहीं किया है, सच्ची मान लीजिए। जी जी, माशाल्लाह बहुत नजर ना लगे, बहुत प्यारे बाल हैं आपके, मेरे बहुत बाल प्यारे। एक्चुअली ऐसे हैं, फ्रिजी। जी जी, ये तो सीधे किए हैं तो ऐसे अच्छे लग रहे हैं, वरना आप मुझे अच्छे लग पहचानेंगी रहे नहीं, हैं। देखेंगी तो कहीं। जी जी, अच्छा अच्छा, करली बाल हैं आपके। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैंने कुछ नहीं लगाया है, बस कुछ नहीं लगाने से हो जाता है। ज़्यादा कोई केमिकल नहीं लगाती, ना मैं बाल डाई करती हूँ, ना मैं बालों में कुछ भी कराती हूँ, कोई नो ट्रीटमेंट, नथिंग। थैंक यू सो मच। चलिए ओके, नाउ अच्छा सा गर्म हो, फिर आप उसमें इस तरह डालना शुरू करिए, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा और डालेंगे एंड देन जस्ट क्लोज इट, छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर निकालेंगे जब हो जाएगा, उसके बाद फिर हम इसमें वापस शफक कुकिंग ऑयल थोड़ा सा लगाएंगे, ग्रीस करेंगे, फिर ये बैटर इस तरह बनाते जाइए, स्टैक अप करते जाइए। क्रीम चीज़ के साथ, नॉर्मली रेड वेलवेट केक हम क्रीम चीज़ के फ्रॉस्टिंग के साथ सर्व करते हैं, तो रेड वेलवेट वॉफल्स भी हम या क्रीम चीज़ के साथ या विप्ड क्रीम के साथ, आइसक्रीम के साथ, जिस तरह भी। और ये बना के बिल्कुल ठंडे करिएगा, एक कूलिंग रैक के ऊपर रख के, इस तरह का रैक हमारा है ना, पा गया नहीं है आज, उस रैक पे रख के ठंडा करिएगा। और उसके बाद फिर आप उसको वार्म हो तब नहीं, बिल्कुल जब ठंडे हो जाएं तो प्लास्टिक की बैग में सील करके फ्रीज़ कर दीजिए, निकालिए। सुबह में किसके पास टाइम है ये सारा करने का, निकालिए, टोस्टर में डालिए, ठीक है, और टोस्ट करिए, मक्खन लगाइए, या बच्चों को ऐसे ही चीज़ लगा के, क्रीम चीज़ लगा के खिलाइए। नाश्ता रेडी सुबह का, जल्दी जल्दी का। ठीक है जी, मैं लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। ओके, लुक एट दिस लवली बैटर, पिंक हो गया है, कोई बात नहीं। ये देखें, सेकंड वाला भी मैंने डाल दिया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी हो जाता है। लेट दिस बी। ओके जी, सो आज हमने इसको ब्रश किया है, इस वॉफल मेकर को, विथ शफक ऑयल। और शफक ऑयल के बारे में मैंने आपको बताया भी है कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, कि सेफ्टी और फूड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तैयार किया जाने वाला कुकिंग ऑयल है। सेफ़ फूड और सेफ़ ऑयल को यकीनी बनाता है। और ये याद रखिएगा, कलर में भी लाइट है, और खाना बनाने के बाद उसमें भारीपन सा नहीं हो रहता है। और जो हमने आज बैटर बनाया है चिकन का, जो हमने फिल किया है शिमला मिर्च के अंदर, उसमें भी आप थोड़ा सा तेल डाल सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऐड अबाउट टेबल स्पून और 2। और ये भी याद रखिएगा कि ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 की खूबियों वाला शफक कुकिंग ऑयल हीक से पाक है। अच्छा, रेड वेलवेट वॉफल्स का हम रिकैप कर देते हैं। उसमें हमने 2 कप मैदा लिया था, 3 चमचे चीनी थी, इसलिए चीनी कम है बिकॉज आई वांट के जो टॉपिंग होगा, स्ट्रॉबेरी सॉस डालेंगे, कुछ भी डालेंगे तो उसमें वो फिर हो जाता है बैलेंस, ठीक है। वी डोंट वांट कि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही मीठी हम बनाएं। ये देखें, आराम से ये निकल आता है। रंग नहीं डालना है, प्लेन बनाने हैं, रंग के बगैर बनाइए। नाउ अगेन शफक कुकिंग ऑयल ग्रीस करिए अच्छी तरह। हादी हैं लाहौर से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जन्नत आंटी, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। आज सारे बच्चों की कॉल्स आ रही हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं। आई एम फाइन, थैंक यू। जन्नत आंटी, मैं आपका शो देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो आप वेफर्स बना रही हैं, इतने मजे के लग रहे हैं, मैं जरूर बनाऊंगा जी। वॉफल्स ट्राई करिएगा, ठीक है जी। जन्नत आंटी, मैंने आपसे फरमाइश करनी थी एक। किस चीज़ की? वो मुझे वो आप बनाना सिखाएं, वो पिज्जा, वो कबाब पिज्जा। कबाब पिज्ज़ा? ओके, ठीक है, Yes. ओके, ठीक है। ओके, स्टफ्ड क्रस्ट वाला ना? यस। ओके,
ठीक है थैंक यू। अच्छा जी चलिए, 2 कप मैदा है, 3 चमचे चीनी है, 1 टीस्पून कोको पाउडर लिखा है लेकिन मैंने 1 टेबलस्पून डाला है, 4 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आधा टीस्पून जितना हमने नमक डाला है और 2 अदद अंडे हैं, 1 और 3/4 कप दूध है जिसमें लेमन जूस डाल के उसको बटर मिल्क किया था, 1/3 कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन है जिसको पिघला के मैंने डाला था, 2 टीस्पून वेनिला एसेंस डाली थी और आधा टीस्पून सफ़ेद सिरका, रेगुलर सिरका, उसमें हमने रेड फूड कलर डाला था। और ये इस तरह रेडी करके आप उस वक्त ये बैटर रखिएगा नहीं, इस तरह बना के रख दीजिएगा, ये याद रखिएगा। ओके, एंड नाउ मैंने क्या किया था ब्रेक में, मैंने ये देखें इसके ऊपर से फॉइल निकाल दी थी और ये अभी भी अंदर पक रहे हैं, ठीक है। सो लेट दिस कुक एंड मुरझा नहीं गए हैं। यू डोंट हैव टू विल्ट योर वेजिटेबल्स, अगर वो मुरझा जाएंगे, अभी मैं निकाल दूंगी इसको ओवन में से और फिर हम रखेंगे सॉस के साथ, और हम इसके ऊपर आप और भी चीज़ डाल सकते हैं, इसके जो टॉप्स हैं वो रख दीजिए, चावलों के साथ सर्व कर दीजिए, एनीथिंग, इट्स अ फुल मील इन इटसेल्फ। ट्राई करिएगा और बनाइएगा। इसी तरह आप बैंगन भर सकते हैं, इसी तरह आप मारू भर सकते हैं, बीज निकाल के, लौकी भर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो एनीथिंग एनी वे यू लाइक। देखिए कितने अच्छे अच्छे मज़ेदार से जल्दी जल्दी हमारे वॉफल्स बन रहे हैं। इसके बाद हमारे पास हर्बियन का ड्रिंक है, आप यहाँ देख सकते हैं समर रस एंड गैस्ट्रिल आप देख सकते हैं, ठीक है। समर रस मौजूद है, कुदरती अर्कियात से बनाया हुआ ये शरबत है। इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें हाई ग्रेड अल्ट्रा रिफाइंड शुगर इस्तेमाल होती है जिसकी वजह से तबीयत में भारीपन नहीं होता है, यानी आप 2-3 ग्लास भी पी लेंगे। अक्सर इफ्तार में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, लोग बहुत सारा शरबत पी लेते हैं, तो तबीयत में भारीपन नहीं आएगा। इसके साथ में आपको ये भी मैं बताऊं कि 800 मिलीलीटर्स की बॉटल में से, ये बड़ी बॉटल में से आप बना सकते हैं 35 ग्लास शरबत के, ठीक है। और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें आपको बनाना सिखाएंगे, आइस लॉली, शिकंज बीन, इस तरह का रोज़ शरबत आज हम बना रहे हैं रोज़ पेटल्स के साथ। और ये है तुकमलंगा, ये देखें ये है तुकमलंगा, बैजिल सीड्स, ओके। इसको आपने पानी में भिगो के रख देना है, बहुत अच्छे होते हैं, बोतल भर के रखें घर में, पानी में डाल के पिए या फिर ये समर रस में डाल के पीजिए। और यहाँ इसके साथ साथ आपको छोटी बॉटल्स भी नज़र आ रही हैं, वो क्या है जी? वो है कि जितना भी आपने हैवी खाना खा लिया, हर्बियन नेचुरल्स की गैस्ट्रिल की ये 2 टैबलेट्स आपने खा ली तो आपकी तबीयत बिल्कुल सही हो जाएगी और आपको बेहतर फील भी होगा। और इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स भी हैं, खुश जायका 5 फ्लेवर्स हैं, आमचूर, इमली, लेमन, प्लेन, अनारदाना भी दस्तयाब है। वाओ, नाइस फ्लेवर्स ऑल्सो। ब्लंट नाइफ लीजिएगा, शार्प नाइफ नहीं लीजिएगा, ठीक है। ये जो इसका नॉन स्टिक पन है ये ख़राब हो जाएगा, खुरचिएगा नहीं। फिर आइसक्रीम के साथ, फिर आप चॉकलेट सॉस के साथ, रेड सॉस के साथ, किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। दोबारा इसको हम शफक ऑयल के साथ ग्रीस करके और भी बैटर डालते हैं। और एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने। जी फरमाइए। आपकी डिशेस बहुत अच्छी होती हैं और बहुत मोस्टली आपकी मोस्टली तो ज़्यादातर आपकी स्पेशलिटी है ना डिज़र्ट्स की, तो मुझे तो ज़्यादा डिज़र्ट्स पसंद नहीं है। नमकीन खाना भी बनाती हूँ जी मैं। जी, हर रोज़ हमारे शो में एक खाना एक मीठा होता है। जी, आई नो। वैसे मैं बात कर रही हूँ कि मतलब माशाल्लाह आपकी डिशेस बहुत अच्छी होती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। देखें बेहतरीन बने हैं, लाइट बने हैं, ट्राई करिएगा, बनाइएगा। मैंने जाली पे इसलिए रखे हैं ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि इसको ठंडा करना है। बिल्कुल जब ये ठंडा हो जाएगा तब फिर आप उसको फ्रीज कर सकते हैं बैग्स में। ओके, चलिए मैं और बनाती जाऊंगी बिकॉज आई डोंट वांट के बैटर हमारा ज़रा भी ज़ाया हो। और उसको निकाल के हम प्रेजेंट करेंगे चिकन स्टफ्ड पेपर्स को, फिर हम ड्रिंक बनाएंगे। सो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। देखिए यहाँ स्टफ पेपर्स मैंने निकाल दिए हैं, ठीक है। और वॉफल्स भी निकाल दिए हैं, ये ठंडे हैं। इसमें हमें ऊपर क्रीम डालनी है। लास्ट बैच मैंने इतने सारे बना दिए, सो यू कैन इमेजिन कि इतने से बैटर में कितने सारे बन जाते हैं। देखें लास्ट वाला भी बिल्कुल हमारा हो रहा है। ओके, नाउ थोड़ी सी बर्फ़, दूध, हर्बियन नेचुरल्स का समर रस ये है,
मशरूब हयात। और इसमें हम थोड़े से फूल की पत्तियां भी डालेंगे। इफ़ यू वांट आप रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, साफ़ धो धा के, ठीक है। और ये जो है तुक मलंगा ऑल्सो विल गो इन एंड ब्लेंड एवरीथिंग। ऑल डन, रेडी। चलिए इसको निकाल देते हैं इसमें से, वरना ये गर्म होता रहेगा। ब्लेंड दिस अगेन। रेडी, ठीक है। अच्छा, अब जो ये मैंने यहाँ रखे हैं, ये ठंडे हो गए थे पहले मेरे रेड वेलवेट वॉफल्स। उसको मैं पाइप कर दें या ऐसे ही रख दें? जस्ट पुट दिस ऑन टॉप, ठीक है। सर्व कर दीजिए। ठीक है जी, एवरीथिंग इज़ डन। आई होप आपने शो एंजॉय किया। आप ये सारी रेसिपीज़ ट्राई करेंगे और हमें फीडबैक देते रहिएगा। दूध मैंने लिया था, उसमें हमने ये समर रस डाला था, ठीक है। हर्बियन नेचुरल्स का जो है, थोड़ा सा आपने तुक मलंगा डालना है। तुक मलंगा 1 आध घंटे पहले पानी में भिगो के रख दीजिएगा ताकि वो सॉफ्टन हो जाए और ऐसे फूल जाए, ठीक है। रोज़ लीव्स मैंने थोड़े से डाले थे, बर्फ़ डाली थी। आप चाहें तो रोज़ वाटर डालें, चाहें तो नहीं डालें, इसमें इनफ अच्छा फ्लेवर है। और जैसे मैंने आपको बताया था, गैस्ट्रल जो यहाँ है, हर्बियन की नेचुरल गैस्ट्रल जो है वो टैबलेट्स हैं, भारीपन नहीं होती है। आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, ओवर ईटिंग हो गई, तो आप 2 टैबलेट्स खा लीजिएगा, तबीयत में भारीपन नहीं हो रहेगा, ठीक है। और आमचूर, इमली, लेमन, प्लेन और अनारदाना के फ्लेवर्स में भी दस्तयाब है। इसके साथ साथ समर रस के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि कुदरती अर्कियात से बनाया गया ये शरबत है। और एक बॉटल से जो 800 मिलीलीटर्स की है, उसमें से आप 35 ग्लास तैयार कर सकते हैं। तो आप ये जहन में रखिएगा जब आप इफ्तारी की शॉपिंग करेंगे, जब रमज़ान आएंगे, तो यू हैव दिस इन माइंड। ओके, सो वीव डन दिस। रेड वेलवेट वॉफल्स बनाए आज हमने, और हमने आज शफक ऑयल का भी इस्तेमाल किया है, जिसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि सेफ़ ऑयल है। सेफ़ फूड आपको खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट फ्री है ये, तबीयत में भारीपन भी नहीं इससे होता है। और उसके साथ साथ आप इसका रंग देखिए, बहुत ही लाइट है। इसी तरह इसका फ्लेवर भी, और खाने जो भी बनाते हैं हम लाइट ही रहते हैं। So that's all for today guys, और we've got another break coming up I think, रेसिपी रिकैप जिसमें चलेगा, तो हम वो ले लेते हैं। और आप देखिए तीनों रेसिपीज़ क्या क्या मैंने किस तरह बनाया है। इसके ऊपर आप स्ट्रॉबेरी सॉस डाल सकते हैं, इसके ऊपर आप स्प्रिंकल्स डाल सकते हैं, इसको आप क्रीम चीज़ के फ्रॉस्टिंग के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको क्रीम चीज़ का फ्रॉस्टिंग बनाना है तो 1 कप क्रीम चीज़ लीजिएगा, ठीक है, नॉट द स्प्रेड, क्रीम चीज़। उसमें आप आधा कप जितना आइसिंग शुगर डालिएगा छान के, ताकि लम्प्स ना उसमें नज़र आएँ। अच्छी तरह बीट करिएगा। थोड़ा सा आप इसमें वेनिला एसेंस डालिएगा, बहुत थोड़ा सा मक्खन डाल के फिर आप उसके ऊपर स्प्रेड करके सर्व कर सकते हैं। लेकिन आप इसी तरह ये वॉफल्स बनाएं। वॉफल मेकर है, हमने इनिक्स का यूज़ किया है। और इसी के साथ मैं ब्रेक ले लेती हूँ। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी।
चिकन स्टफ्ड पेपर्स अज्जा शिमला मिर्च 4 अदद, पकी चिकन ब्रेस्ट कद्दूकश 1 कप, ब्रेड क्रम्स आधा कप, मोज़रेला चीज़ कद्दूकश 1 कप, पामेजान चीज़ कद्दूकश आधा कप, कटे पार्सले 1/4 कप, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, टमाटो सॉस 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, पिसा लहसुन आधा चाय का चमचा, पानी 1/4 कप। तरकीब: शिमला मिर्च को दरमियान से काटें और बीज निकाल लें। पके चिकन ब्रेस्ट पर ब्रेड क्रम्स, मोज़रेला चीज़, पामेजान चीज़, कटे पार्सले, जैतून का तेल, टमाटो सॉस, नमक, पिसी काली मिर्च और पिसा लहसुन मिक्स करें। फिर शिमला मिर्च पर चिकन का मिक्सचर डालकर 1 खाने का चमचा मोज़रेला चीज़ डालें। डिश में शिमला मिर्च और पानी डालकर ढकें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक कर लें। अब निकाल कर बगैर ढके 5 से 7 मिनट बेक करें कि चीज़ पिघल जाए। रेड वेलवेट वफ़ल्स अज्जा: मैदा 2 कप, चीनी 3 खाने के चमचे, कोको पाउडर 1 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर 4 खाने के चमचे, नमक 3/4 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, बटर मिल्क 1 3/4 कप, पिघला मक्खन 1 तिहाई कप, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, सिरका आधा चाय का चमचा, खाने का लाल रंग हस्बे ज़रूरत। तरकीब: वो फुल आयरन को ग्रीस करके गर्म करें। मैदा, चीनी, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और नमक डाल के एक तरफ रखें। प्याले में अंडे, बटर मिल्क, पिघला मक्खन, वनीला एसेंस और सिरका मिक्स करें और खाने का लाल रंग डालें। गीले मिक्सचर में खुश्क मिक्सचर डाल के फोल्ड कर लें। फिर मिक्सचर को गर्म वफ़ल आयरन में डालें। फिटी क्रीम या क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग के साथ सर्व कर दें। रोज़ मिल्क शेक अज्जा: दूध आधा लीटर, लाल शरबत आधा कप, तुख मलंगा 1 चाय का चमचा, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत, रोज़ वाटर हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तुख मलंगा को पानी में डालकर भिगो दें। उसके बाद ब्लेंडर में तमाम अज्जा डाल के ब्लेंड कर लें। आखिर में तुख मलंगा मिक्स करके ग्लास में निकाल के सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज़ और यहाँ आई एम रेडी, आई एम सिटिंग वेटिंग फॉर यू ऑल। सब कुछ हमने बना दिया है। आई होप आपने रेसिपीज़ ट्राई की, आपने शो देखा, आप बनाएंगे ज़रूर। रात में रिपीट होगा हमारा शो, ठीक है। कल मैं आपसे मिलूँगी, चॉकलेट स्टीम केक बनाऊँगी। जो सारे लोगों ने फरमाइश की थी कि चूल्हे पे केक बनाना सिखाएं, तो हम स्टीमर में कल केक बनाएंगे, तो ज़रूर शो देखिएगा। सैटरडे संडे हफ्ता इतवार में 4 से 5 लाइव हूँ आपके साथ, तो देखिएगा आप शो, ठीक है। और कल मैं आप लोगों को एक बहुत मज़ेदार सा कोफ्ता के कबाब बनाना सिखाऊंगी। इट्स लाइक अ काफ्ता कबाब। देखिएगा, सीखिएगा विद लेबनीज़ फ्लेवर्स, ठीक है जी। ओके, सो आई हैव टू एंड माई शो नाउ। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।